जीवन में धर्म, कर्म और गोल के साथ कैसे चल सकते हैं। धर्म, जीवन में धर्म, कर्म और लक्ष्य के साथ कैसे चले। सो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। धर्म से चलोगे तो मानता हूँ कि धर्म की राह पे चलने के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन आप उस राह पे चलते हो तो आप क्या है, आप में सद्भावना आता है, आप में निगेटिव चिंतन जैसा विचार जो होता है अदरवाइज़ लोग को जो होता है जो धर्म से नहीं चलते। अब आप धर्म चलते हो ना तो आप में चिंतन नहीं होता, आप निसंकोच होकर चलते हो। भगवान के प्रति आप स्पिरिचुअल से जुड़ के चलते हो ना धर्म से, तो क्या है जो मन में जो गलत गलत निगेटिव जो थॉट आते हैं और आपका है ना, तो आप धर्म से चलते हो और आप कोई भी अपनी लाइफ में गोल बनाते हो, लक्ष्य बनाते हो ना, तो आप पूरी तरह निर्भय हो जाते हो और ये निर्भय आपको अपनी लाइफ में सक्सेस दिलाता है। हम कहाँ पैदा होते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये हमारे बस में होता है। जैसे कि मैं कहाँ पैदा हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मेरा कर्म ही मेरा सब कुछ है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, जैसा करूँगा वैसे ही फल पाऊँगा। तो आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा ही नतीजा मिलेगा। सो अपनी लाइफ में जैसा आप कर्म करोगे तो वैसे ही आपको फल मिलेगा। लाइफ में सक्सेस भी ऐसी ही है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, अगर आप कर्म है और आपको मजदूरी ना करते हुए अगर आपको माइंड नॉलेज का उपयोग करोगे, सो इससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो। जो मजदूर पर सिर्फ उसकी एक सीमा होती है, लेकिन आप जब ज्ञान का उपयोग करते हो ना तो उस सीमा को भी तोड़ देते हो। सो आप कर्म अपनी बुद्धि से, अपना स्किल से, अच्छा अच्छा विचार से करना, ना कि बल्कि बुद्धि ना उपयोग करते हुए, इसका उपयोग ना करते हुए जैसे धर्म से चल रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? वेजिटेरियन खाना खा रहा हूँ, वेजिटेरियन से मेरी हेल्थी बन रही है और मैं धर्म से भी चल रहा हूँ, है ना। ठीक उसी प्रकार सोचते हैं कि नॉनवेज का उपयोग करने से आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं, नॉनवेज में उतना प्रोटीन नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन आपको वेजिटेरियन में मिलता है। वेजिटेरियन में आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपकी हेल्दी के लिए, अगर आप अंदर से हेल्दी रहोगे ना तो बाहर बहुत कुछ चीज़ बहुत आसानी से संभाल सकते हो। तो जब नॉनवेज का उपयोग करते हो ना तो आपको पूरी तरह भरपूर मात्रा से प्रोटीन नहीं मिलता, जो प्रोटीन आपको वेजिटेरियन से मिलता है। सो जितना हो सके उतना अगर आप हेल्दी से हेल्दी वेजिटेरियन खाना खाओगे ना तो आपका मन भी आपका कंट्रोल पे होगा और ज़रूरत से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल से जुड़ोगे, धर्म से जुड़ोगे। हम जहाँ पैदा हुए हैं ना, इस धर्म की भूमि में, धर्म की, सनातन धर्म की भूमि में हम पैदा हुए हैं। तो आप धर्म चलोगे ना तो एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चलोगे कि आप जैसे धर्म चल रहे हो, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, क्या है ना, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के जैसे अगला व्यक्ति अपने आप को ढालता है। अगर मैं पानी में पत्थर फेंक रहा हूँ तो वो पत्थर की लहर किनारे तक पहुँचेगी। ठीक उसी प्रकार एक सर्वश्रेष्ठ इंसान की पहचान जैसी होती है तो उसके जैसे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। धर्म चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उसका सही बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर अधर्म चलोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसा मैं वेजिटेरियन खाना खाते हुए धर्म चल रहा हूँ और मेरी बॉडी भी बन रही है। बॉडी नहीं बनती तो आप स्टूडेंट लगाते हो, है ना, लेकिन बॉडी आपकी तभी बनेगी ना जो एज में आपको एक यंग एज पे नेचुरल जो वीर बनता है वो वीर का उपयोग ना करते हुए आप उसका गलत डायरेक्शन में उसका उपयोग करते हो। और बाद में जब आप बॉडी बनाने के लिए आते हो तो उसका क्या कर स्टोरेट लगाते हो। कुछ ही दिन तक आप हेल्दी दिखते हो, बाद में आपकी जो बॉडी है पूरी ख़त्म हो जाती है। तो बॉडी आपकी तभी बनेगी जब आप सही समय में, सही टाइम में आप अपने आप को टाइम दोगे। यंग एज पे, जैसे यानी कि 20, 21, 22, इस टाइम में आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे ना तो आपकी बॉडी बनेगी। इस टाइम में मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया था, तभी मेरी जल्दी बॉडी बन पाई। तो आपको समय रहते सही गाइड मिल जाएगा तो आपकी बॉडी बन पाएगी। वेजिटेरियन बॉडी बनाया हूँ मैंने धर्म से, है ना। ठीक उसी प्रकार आपको सही राह मिल जाएगा ना तो आप भी समय रहते अच्छी बॉडी बना लोगे धर्म से। जैसे मैं धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य के पालन किया ताकि मेरी बॉडी बन पाए और मैं धर्म से भी चल पाऊँ। सो आप धर्म चलते हो, धर्म आपकी रक्षा करता है। नहीं तो फिर महापुराण जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण में लिखी हुई चीज़ का कोई महत्व ही नहीं होता। जैसे उन लोग धर्म चलें, श्री राम और वासुदेव श्री कृष्ण, शक्ति होने के बाद शक्ति का कैसे उपयोग किया जा सकता है वो उसी के ऊपर निर्णय और डिपेंड होता है, उस शक्ति का कैसे उपयोग किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जब आप धर्म चलते हो ना तो आप
आपको शक्ति, आपके साथ ब्रह्मांड जुड़ता है और ब्रह्मांड भी सत्य के साथ देता है। तो जब आप धर्म में चलते हो ना तो आपको शक्ति प्रोवाइड, आप में ऐसी कुछ अंदर से ऊर्जा मिलती है जिससे आप धर्म चलते हो। कुछ ही % लोग धर्म चलते हैं, ठीक। सो आप धर्म चलते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। सो धर्म चलना बहुत ज़रूरी है, तभी सनातन धर्म की जो हम जहाँ जिस कंट्री पर रहते हैं उस कंट्री का सर्वश्रेष्ठ, अदरवाइज़ कंट्री का जैसा नाम होता है उस कंट्रीज़ में जब जहाँ रहते हैं उस कंट्री का नाम होगा सनातन धर्म का। तो आप जब धर्म चलोगे तो 5 पांडव भी धर्म से चले थे, कितने ही उनके साथ बुरा से बुरा अत्याचार हुआ फिर भी वो धर्म से चले, है ना। अगर धर्म से नहीं चलते तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन जैसे पापी लोग राज करते। और जो स्त्री के प्रति जो महाभारत शुरू हुआ था, द्रौपदी के साथ जो गलत अत्याचार हुआ था अधर्म से, जैसा दुर्योधन ने किया था, तो 5 पांडवों ने धर्म के प्रति एक्शन उठाए, है ना, कि तुम अधर्म कर रहे हो तो हम तुमको विनाश कर देंगे। ठीक उसी प्रकार 5 पांडव होने के बावजूद भी उनका साथ कौन दिया? वासुदेव श्री कृष्ण प्रभु ब्रह्मांड का रचयिता, उनके साथ था ना। ठीक उसी प्रकार जब आप धर्म चलते हो ना तो समग्र सृष्टि और भगवान भी तुम्हारा साथ देता है, फिर चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, विजय आपकी ही होगी। सो गंगा जमुना सरस्वती नदी पे जाके नहाने से आपका पाप नहीं धुलेगा। नहीं तो यहाँ पे केकड़ा बिच्छू कितने ही रहते हैं, मान के चलो इसे गंगा जमुना सरस्वती नदी ही समझ लो। यहाँ पे आप नहाओगे तो आपका पाप नहीं धुलेगा। पाप कब धुलता है? ये माया रूपी शरीर को मत देखो, अंदर को देखो। अंदर का जो आपकी आत्मा है ना वो साफ होना चाहिए। इंसान का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, बट आपका कर्म आपके वश पे होता है कि आप कर्म क्या कर सकते हो। तो जैसा अब नॉनवेज और अदरवाइज चीज़ खाते हो ना, उस चीज़ को छोड़ दो और पशुपालन ये सब कुछ चीज़ के प्रति समर्पण, उनका मान सम्मान इज्जत करो, तो आपका कर्म शुद्ध होगा। और आपका कर्म शुद्ध होगा तो आपको गंगा जमुना सरस्वती जाके नहाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रावण का भाई विभीषण, अत्याचार इतना रावण ने किया, उसके बीच में भी रह के उन्हें धरा था, लेकिन जब धर्म का साथ दिया विभीषण ने तो उसका बाल विवाह का हुआ क्या? लास्ट आखिरी तक वो जीवित रहे। ठीक उसी प्रकार जब आप धर्म चलते हो ना तो धर्म आपकी रक्षा करता है। तीना जो मन में चिंतन होता है, भय, ये सब कुछ चीज़ नहीं होता। आप निसंकोच होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो गोल के प्रति। कुछ लोग भयभीत और इसलिए डरते हैं असफलता से क्योंकि वो कर्म नहीं करते ना, धर्म से नहीं चलते। और वासुदेव श्री कृष्ण ने भी बोला है सफलता सिर्फ 3 चीज़ से प्राप्त हो सकती है, धर्म, धैर्य और साहस। ये 3 ही चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में सफल बनाता है। सो धर्म से और कर्म से आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ोगे ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। निसंकोच होकर आप आगे बढ़ पाओगे। जब धर्म से चलते हो ना तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है, तो धर्म से चलना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे तो आपसे जुड़ के एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सद्बुद्धि आएगा, जैसे एक सर्वश्रेष्ठ इंसान की पहचान होती है। मैं पुराने लोग की जो जनरेशन है उनके माइंडसेट के हिसाब से मुझको चलना बहुत अच्छा लगता है धर्म से, और अदरवाइज़ अभी की जनरेशन के लड़के लोग की, क्योंकि देखो मैं एकाग्रता के साथ चलता हूँ, निर्भय होकर चलता हूँ। कोई भी लक्ष्य हो या फिर अदरवाइज़ कहीं पर भी कोई भी मुझे कार्य करना है तो मैं कोई फ्रेंड बनाता हूँ तो क्या है, थोड़ा बहुत निर्भय यानी कि थोड़ा बहुत अपने आप में ही वो डाउट करता है। तो जब कोई एक अगला व्यक्ति अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता तो क्या मतलब उसको अपना दोस्त बनाने से। सबसे बड़ा तो ये होता है ना, आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर 100 लोग भी आपको नेगेटिव कर रहे हो और आप अपने आप में विश्वास करते हो, अपने आप में फेथ नहीं रखते, तो आप उनसे बहुत आसानी से आगे बढ़ पाओगे नेगेटिव ये सब चीज़ों से, है ना। ठीक उसी प्रकार मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने आप में विश्वास करे अभी कलयुग की जनरेशन में, क्योंकि ऐसा फ्रेंड मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है ना जो आप पे विश्वास नहीं करता, तो उसको फ्रेंड बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। अकेले रह जाना, आप अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ जाना। शनि देव भी कर्म के ही फल देते हैं आपको, जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो कर्म करो भाई, फल की चिंता छोड़ के कर्म करो। जैसा आप कोई भी फील्ड में अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना है, जो भी आपको कार्य करना है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले कर्म करो। अगर आपको पेड़ उगाना है फल का, है ना, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले बीज को लगाना पड़ेगा धरती पे ताकि पेड़ बड़ा हो पाए और उसका फल खा पाओ आप।
तो सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ता है कोई भी लक्ष्य के प्रति, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले न्यूज़ की उस बहाना नहीं बनाया जाता, सबसे पहले कर्म किया जाता है, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलता है। सो डेडिकेशन, कोई भी चीज़ के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। बिना समर्पण बिना डेडिकेशन के आपको उसका सही रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप कपड़ा पहन रहे तो इसके प्रति पूरा समर्पण होना पड़ेगा या आपको, तब जाके आपको इसको अच्छे से फील हुआ कि मैंने कपड़ा पहना है। ठीक उसी प्रकार आप कोई भी लक्ष्य के प्रति जब आप निरंतर होकर आगे बढ़ते हो ना, तो आपको समर्पण होना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है उसमें। कोई भी महान व्यक्ति इस वर्ल्ड भर में जो भी कुछ बना है ना, तो उसके प्रति समर्पण होकर ही बना है। बिना समर्पण के आप शादी भी कर रहे हो तो आपको वचन देना पड़ता है, 7 जन्मों का आपको वचन देना पड़ता है ना, ताकि मैं इसका ये 7 कस्मों के वादे, ये सब कुछ चीज़ समर्पण होना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, तब जाके आपको उसका सही बेनिफिट मिलता है। बिना समर्पण के आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ सक्सेस अचीव करना है, या फिर आपको कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हो, बिना समर्पण के कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होगे। तो गौतम बुद्ध ने साधु सन्यासी की निर्णय लिया था कि मुझको साधु बनना है, और उसके जरिए उसको फल भी मिला था। जैसा घर घर जाके जैसा वो भिक्षा मांगा था, है ना, और उस भिक्षा के जरिए उसको फल मिला था, और उस भिक्षा को जरिए उसको जो फल मिला था, चावल मिला था, उसका फिर वो ग्रहण किया था। और फिर ग्रहण करने के बाद जो साधु सन्यासी ये सब कुछ चीज़ ज़िंदगी तो जी रही थी वो, लेकिन जो उन्हें ज्ञान प्राप्त किए थे वो ज्ञान संसार में ही बांटे, और एक दूसरे के प्रति धर्म से लोगों को सही गाइड किए। और सोचते हैं कि यार मेरा भविष्य ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, नहीं, तुम भविष्य का निर्माण एवरीडे कर रहे हो। जैसा आप गोल बना लिए हो तो उसके प्रति जो आप कार्य कर रहे हो, तो रोज़ आप उस कार्य के प्रति भविष्य भी तो अपना बना रहे हो, कि आज जो आप एक लक्ष्य बना लिए तो उस लक्ष्य के प्रति आप जैसा सोच लिए क्या करना है क्या नहीं, तो आप डेली उसके वर्क करोगे ना, काम करोगे उसके प्रति, डेली 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 डेली, तो वो भविष्य तो हुआ। और जब आप उसके प्रति समर्पण होकर जब कार्य करते हो ना, तो आप रोज़ भविष्य अपना बना रहे हो, रोज़ आप अपना भविष्य रोज़ बनाते हो। तो निर्णय आपके ऊपर होता है कि आपको क्या निर्णय लेना है। सोच भाई के साथ जरूर शेयर करना जो धर्म से चलना चाहता है और कर्म भी और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है, तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।